हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे अज़ीज़ों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए और आज इस खूबसूरत दिन के लिए। और है कि आज का जो कलाम है वो हम सब के लिए बायस से बरकत होगा। सो आज का जो टॉपिक है वो वर्शिप के हवाले से है कि हम किस तरीके से खुदा उनकी वर्शिप कर सकते हैं और खुदा को वो कौन सी प्रोसेस वर्शिप पसंद है और खुदा कौन सी ऐसी प्रोसेस चाहता है अपने लोगों से। खुदा कौन सी ऐसी वर्शिप डिज़ायर करता है अपने बेटे बेटियों से कि वो उसकी प्रोसेस करें। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें ओल्ड टेस्टामेंट में भी एक तरीका का नज़र आता है वर्शिप करने का। एक तरीका था कि वहाँ पर भी लोग क्या करते थे, खुदा की प्रोसेस किया करते थे। पर आज न्यू टेस्टामेंट में एक नए अहद की जो प्रोसेस है, आज हम उसको भी जानेंगे कि आज के दिन में खुदा हमसे किस तरह की प्रोसेस को डिज़ायर करता है। वो कैसे चाहता है कि आज उसके लोग जो हैं वो उसकी प्रोसेस करें। तो आज के इस दौर में, इस न्यू टेस्टामेंट में हमें एक प्रोसेस का तरीकाकार बताया जाता है। खुदा यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हमें किस तौर से खुदा की प्रोसेस करनी है। और जिस तरह के खुदा हमसे प्रोसेस चाहता है, डिज़ायर खुदा की है कि उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां प्रोसेस करें, वो डिज़ायर, वो प्रोसेस जो है वो न्यू टेस्टामेंटल वर्शिप है। यही जो नए अहदनामा की प्रोसेस है, यही खुदा अपने बेटे बेटियों से, अपने लोगों से क्या करता है, उनसे चाहता है, उसकी डिज़ायर है कि उसके बेटे और बेटियां इस तौर से प्रोसेस करें। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 23 से 24 आयत को देखेंगे। और हमें यहाँ पर खुदा यीशु मसीह सामरी औरत के साथ गुफ्तगू करते हुए, कॉन्वर्सेशन करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और वो कहती है कि तुम लोग जो हो, तुम यहूदी जो हो, वो कहते हो कि प्रोसेस जो करनी चाहिए हमें कहाँ पर करनी चाहिए, हमें यरूशलेम में प्रोसेस करनी चाहिए। पर हमारे जो बाप दादा हैं उन्होंने कहाँ पर प्रोसेस की? इस पहाड़ पर प्रोसेस की। सो ये कन्वर्सेशन खुदा यीशु मसीह और उस सामरी औरत के दरमियान में चल रही है। पर खुदा यीशु मसीह ने 23 वर्ष में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि मगर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाग की प्रोसेस रूह और सच्चाई से करेंगे। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, न्यू टेस्टामेंटल में, नए अहदनामा में हमें प्रोसेस करनी है, उसकी जो फाउंडेशन है, उसके जो सतून है, वो रूह और सच्चाई ही है। आज जो खुदा हमसे डिज़ायर करता है उसकी प्रोसेस, कि हम उसकी प्रोसेस करें, वो जो डिज़ायर करता है हम अपने लोगों से कि हम जिस तरीके से उसकी प्रोसेस की जाए, वो चाहता है कि उसकी प्रोसेस रूह और सच्चाई से की जाए। अगर हम उसकी प्रोसेस रूह और सच्चाई से नहीं करते तो खुदा उस प्रोसेस को पसंद नहीं करता। खुदा ऐसी प्रोसेस नहीं चाहता कि जिसमें हम नजर आए, जिसमें हमारे मोटिव्स नजर आए, या जिसमें हम नजर आए, हमारे प्लान्स हो, हमारे मोटिव्स हो, या कोई ऐसे पर्पस हो। वो बहुत सी ऐसी बातें हो सकती है मैं अपने फेम के लिए कर रहा हूँ उसकी प्रोसेस। हो सकता है मेरी अच्छी आवाज़ है तो मैं अपनी आवाज़ के साथ, अपनी आवाज़ को दिखाने के लिए, बजाने के लिए मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। खुदा जो अपने बच्चों से प्रोसेस चाहता है, वो चाहता है कि रूह और सच्चाई से उसकी प्रोसेस की जाए। रूह मीन्स हॉली स्पिरिट उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, और सच्चाई जो है वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। सो सारा जलाल, सारी इज्जत उस प्रोसेस का किसको मिलना चाहिए? यीशु मसीह नासरी के नाम को मिलना चाहिए, ना कि किसी और पर्सन को, ना कि किसी खादम को मिलना चाहिए। हमें जो प्रोसेस करनी है, हमें रूह और सच्चाई से प्रोसेस करनी है, और हमें खुदा के लिए ही करनी है। और यही खुदा अपने लोगों से चाहता है। यही न्यू टेस्टामेंट की वर्शिप है। नए अहद की जो प्रोसेस है, नए अहदनामा में जो प्रोसेस जिस तरीके से करनी चाहिए, वो खुदा यीशु मसीह हमें बताते हैं। यहूदी कहते हैं कि यरूशलेम में उसकी इबादत हो, उसकी प्रोसेस करनी चाहिए। और सामरी औरत कह रही कि हमारे जो बाप दादा हैं वो उन लोगों ने कहाँ पर प्रोसेस की? इस पहाड़ पर प्रोसेस की। पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी ही है, कि खुदा के जो सच्चे परस्तार हैं वो रूह और सच्चाई से उसकी प्रोसेस करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, यही उसकी फाउंडेशन है, यही उसके सतून है प्रोसेस के, और इसी से ही खुदा का तख्त लगता है। सो आज हमें चेक करना है
कि मैं जो प्रोसेस कर रहा हूं उसमें रूह और सच्चाई है या नहीं है। हमें अपने दिलों को जांचना है, परखना है कि मेरे इस प्रोसेस करने के पीछे कोई मोटिव तो नहीं है, कोई पर्पस तो नहीं है। मैं या किसी के कहने पर प्रोसेस तो नहीं कर रहा, या किसी ने मुझे बुलाया है तो मैं प्रोसेस कर रहा हूं, या मैं पैसों के लिए प्रोसेस कर रहा हूं। तो हमें इन चीजों को चेक करने की जरूरत है। हम प्रोसेस भी करें और उसके नाम को इज्जत और ना जलाल मिले। हमें इस धोखा में नहीं रहना, हमें इस डिसेप्शन में नहीं रहना। के नाम को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए। हमारे गाने और हमें हमारे बजाने से फकत उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए। और यही खुदा बाप जो है वो अपने बच्चों से चाहता है कि उसकी इस तरीके से प्रोसेस की जाए, रूह और सच्चाई से प्रोसेस की जाए। और अगर हम 24 वर्ष को पढ़ते हैं और वहां पे लिखा है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रोसेस करें। मेरे चीजों, खुदा रूह है और वो चाहता है कि उसके परस्तार जो हैं वो रूह और सच्चाई से प्रोसेस करें। ये कंडीशन है, इसके अलावा हम खुदा की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। और यही खुदा अपने लोगों से डिजायर करता है। और देखेंगे हम प्रोसेस को हासिल किस तरह से कर सकते हैं, हम इस प्रोसेस में एंटर किस तरह हो सकते हैं। वो फकत हम पाकरू के थ्रू ही एंटर हो सकते हैं। पाकरू ही हमें उस प्रोसेस की तरफ लीड करता है। विदाउट हॉली स्पिरिट हम उसको प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे, हम रूह और सच्चाई से नहीं गा पाएंगे। पाकरू जो है वो कभी भी हमारे गीतों को सपोर्ट नहीं करेगा। जिन गीतों से, जिन लफ्जों से, जिस शायरी से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल नहीं मिलता, ऐसे कॉन्सेप्ट को पाकरू लीड नहीं करता, पाकरू सपोर्ट नहीं करेगा जो कलाम के मुताबिक नहीं है। सो मेरी चीजों, हमें अपने गीतों को भी चेक करने की जरूरत है, अपनी वर्डिंग को चेक करना है, उन लिरिक्स को चेक करने की जरूरत है। आया वो वर्डिंग जो है वो न्यू टेस्टामेंटल या खुदा के कलाम के मुताबिक लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए। बहुत से ऐसे गीत है कि आज हम बहुत से गीतों में शिफा को मांगते चले जा रहे हैं, और हमारा तरीका का जो मांगने का है, शिफा को मांगने का, वो तरीका का रॉन्ग है। वो अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, हम शिफा पा चुके हैं। सो हमें अपनी शिफा को गीतों में क्या करना है, क्लेम करना है। हमें फतामंदी के साथ उसकी प्रोसेस करनी है। आज हम गुनाहगार नहीं हैं, और आज ऐसे गीत भी हम सुन रहे हैं जिसमें हम स्टिल अपने आप को गुनाहगार ही रख रहे होते हैं। अगर हम रास्तबाज हैं तो हमारे गीत भी फतामंदी के साथ होने चाहिए, फतामंदी के गीत होने चाहिए। मैं गुनाहगार नहीं हूं, मैं रास्तबाज हूं। सो मेरे गीतों में ये जिक्र नहीं होना चाहिए कि खुदा मैं गुनाहगार हूं तो मुझे माफ कर। ऐसे गीत नहीं होने चाहिए। हमें अपने गीतों को, अपनी शायरी को, गीतों की शायरी को चेक करने की जरूरत है। और मैं फिर कहूंगा कि पाकरू ऐसे गीतों को सपोर्ट नहीं करता जिसका कॉन्सेप्ट राइट ना हो, अकॉर्डिंग टू बाइबल ना हो। सो हमें अपने गीतों को चेक करने की जरूरत है। हम सिर्फ आवाज ही से उसकी प्रोसेस नहीं करते, हमें अपने आप को, अपने हार्ट को चेक करने की जरूरत है, अपने दिल को चेक करने की जरूरत है, अपने दिल को क्लीन करने की जरूरत है। हमें उस स्टेटस पर खड़े होने की जरूरत है जहां खुदा चाहता है कि उसकी उस जगह पर प्रोसेस की जाए। हमें अपने दिल की कंडीशन को वहां रखने की जरूरत है जहां पर खुदा हमारे दिल पर नजर करे, और जो कुछ भी हमारे दिल से निकले खुदा उसे रिसीव करे। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप गीतों से उसकी प्रोसेस कर रहे हो, बजाकर उसकी प्रोसेस कर रहे हो और आपके दिल उससे दूर हो। खुदा कभी भी ऐसी प्रोसेस को कबूल नहीं करता कि आपके दिल उससे दूर हो और जो दिल से निकल रही हो खुदा उसको कबूल कर ले। नो, खुदा आपके दिलों को चाहता है, और खुदा चाहता है कि आपके दिल जो है वो क्लीन हो, और वहां से जो चीज भी निकले, जो चीज भी आए, खुदा उसको एक्सेप्ट करता है। सो हमारी जो प्रोसेस है, हमें देखने की जरूरत है कि हमारे दिल किस कंडीशन में किस कंडीशन में है अभी। सो जो नए एहतमा की प्रोसेस है वो भी हम हासिल कर सकते हैं जब हम पाकरू के थ्रू चलते हैं। पाकरू हमारी रहनुमाई करता है, पाकरू ही हमें उस प्रोसेस तक ले जाता है, वो जो रूह और सच्चाई से की गई प्रोसेस है।
अदरवाइज हम उस प्रस्तिश को हासिल नहीं कर सकते। हमें उस प्रस्तिश में एंटर होने के लिए पाक रूह की रहनुमाई की जरूरत है, क्योंकि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है। खुदा ऐसे परस्तारों पर उसकी नजर है। खुदा ढूंढ रहा है ऐसे परस्तार कि जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। ये खुदा की डिजायर है। खुदा की आंखें जो है वो ढूंढ रही हैं, परस्तारों को ढूंढ रही हैं। सो मेरे से तो आज हमें वो परस्तार बनने की जरूरत है जिसको खुदा ढूंढ रहा है, और वो परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। फेम के लिए प्रस्तिश नहीं करते, पैसा के लिए प्रस्तिश नहीं करते, लोगों के लिए वो प्रस्तिश नहीं करते, लोगों को दिखाने के लिए प्रस्तिश नहीं करते। वो फकत प्रस्तिश करते हैं तो खुदा के लिए प्रस्तिश करते हैं और रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि मैं रूह से भी गाऊंगा और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी गाऊंगा, अकल से भी गाऊंगा। हमें रूह से भी गाना है और अकल से भी गाना है, और ये तभी हो सकेगा जब हम पाक रूह को अपनी जिंदगी में अलाउ करेंगे, जब हमारा रिलेशन पाक रूह के साथ होगा, जब हम उसको जानते होंगे, हम उसकी प्रस्तिश भी कर पाएंगे। क्योंकि प्रस्तिश जो है एक रेवलेशन है, ये एक रेवलेशन है। खुदा की प्रस्तिश करना एक रेवलेशन है। खुदा उन सामरी औरत से कह रहे हैं कि तुम उसकी प्रस्तिश करते हो जिसे तुम नहीं जानते, पर हम उसकी प्रस्तिश करते हैं जिसे हम जानते हैं। सो प्रस्तिश जो है वो एक रेवलेशन है, वो खुदा को जानना है। अगर हम उसको जानते नहीं हैं, उसके नाम को नहीं जानते, उसकी कुदरत को नहीं जानते, उसके कामों को नहीं जानते, उसकी नेचर को नहीं जानते, उसकी पर्सनैलिटी को नहीं जानते, हम उसकी प्रस्तिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उससे वाकिफ नहीं हैं। सो मेरे अजीजों, हमें उससे वाकिफ होने की जरूरत है, हमें उसको जानने की जरूरत है, हमें इस रेवलेशन को लेने की जरूरत है, ताकि हम उसकी प्रस्तिश जो है वो रूह और सच्चाई से कर सकें। और खुदा ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। हम इस जिस्म में, इस फ्लैश में उसकी प्रस्तिश नहीं कर पाएंगे। देखिए, प्रस्तिश स्टार्ट होती ही आउटर से है और जाती कहां पर है? इनर जो है, जो होलीज ऑफ होलीज है, उस मकाम में जाती है। हम शुरू बाहर से ही करते हैं, पर प्रस्तिश का जो एंड है वो उसकी हुजूरी में होता है, वो रूह में होता है। कि जब हम रूह में उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। हमें रूह में कनेक्ट होकर उसकी प्रस्तिश करनी है। हम अपने टैलेंट पर उसकी प्रस्तिश नहीं करते कि मैं कितना अच्छा गाता हूं, कितना अच्छा बजाता हूं। ये बात की बात है, अच्छी बात है कि हमारी अच्छी आवाजें जो उसकी दी गई हैं, हमारे जो टैलेंट्स हैं, हम उसके नाम, उसके जलाल के लिए यूज करें। पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि हमें रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करनी है, और वो तभी कर पाएंगे जब हमारा उसके साथ कनेक्शन होगा, जब हम उसको जानते होंगे, जब हमारे पास उसका रेवलेशन होगा, उसके नाम का रेवलेशन होगा, उसकी पर्सनैलिटी का रेवलेशन होगा, उसके कैरेक्टर का रेवलेशन होगा। मैं खुदा को जानता हूँगा, वो किस तरह से काम करता, वो कैसा कादिर खुदा है, मैं तभी उसकी प्रस्तिश कर पाऊंगा। ये रेवलेशन है, मैं फिर कहूंगा। ये मुकाशफा है, एक प्रस्तिश करना एक मुकाशफा है। सो हमें उसकी प्रस्तिश करनी है जिसे हम जानते हैं। मैं पर्सनली जानता हूं। अगर मैं पर्सनली नहीं खुदा को जानता तो मैं उसकी वैसी प्रस्तिश नहीं कर पाऊंगा जो खुदा अपने बेटे और बेटियों से डिजायर करता है, जो उसकी ख्वाहिश है कि उसके बेटे और बेटियां उसकी प्रस्तिश करें। सो मेरे अजीजों, आज हमें इन चीजों को देखने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में ये फाउंडेशन होनी चाहिए। ये सतून जो है, इसी पर ही खुदा का तख्त लगता है, वो रूह और सच्चाई है। उसके तख्त की बुनियादें हैं। जब हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं तो उसका तख्त जो है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो मैनिफेस्ट उस जगह पर होता है। कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि जब गाने और बजाने वाले मिल जाते हैं तो खुदा का तख्त जो है, उसका जो अब्बर है वहां पर छा जाता है। और हम देखते हैं कि वहां पर काहिन जो है वो खड़े ना रह पाते।
हमें आज ऐसी प्रोसेस करनी है। खुदा ऐसी प्रोसेस चाहता है अपने लोगों से, और वो प्रोसेस रूह और सच्चाई से है। और यही न्यू टेस्टामेंटल वर्शिप है, नए अहदनामा की ये प्रोसेस है। तो अजीजों, मेरा ईमान है कि आज का ये जो कलाम है वो मेरे लिए और हम सब के लिए बाइस से बरकत होगा, और हम वैसी प्रोसेस आज के बाद वो करना शुरू होंगे जो खुदा अपने बच्चों से डिज़ायर करता है, अपने लोगों से डिज़ायर करता है, ख्वाहिश करता है कि उसके बच्चे ऐसे प्रोसेस करें, और वैसे लोगों को, ऐसे परस्तारों को ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रोसेस करें।